इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। बोलिए, मेरी जिंदगी में अंधेरा क्यों किया? क्यों मेरा सहारा छीन लिया? बोलती क्यों नहीं? जवाब दीजिए। कुंती, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी जिंदगी से कुंवारी मां का दाग मिटाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मेरे कर्ण को मुझसे दूर करके भलाई की आपने मेरे साथ। आपने ये तक नहीं सोचा कि मेरी नजर में आप कहां आकर टिकेंगी? कुंती, मुझे गलत मत समझो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ। एक मां के खिलाफ गुनाह किया आपने। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मां की ममता की हत्या की है आपने। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? हाँ? कुंती, कर्ण के जाने की तकलीफ मुझे भी तो है। आप तो पत्थर है, पत्थर दिल। आपको किसी का दुख दर्द, किसी की तकलीफ क्या समझ में आएगी सरला दीदी? नहीं, ये झूठी हमदर्दी मत दिखाइए मुझे। जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, आपने किस हक से, किस अधिकार से मेरे बेटे कर्ण को दूसरे के हवाले किया? मैंने तुम्हारा 6:30 बजे तक इंतजार किया, लेकिन जब तुम्हारी कोई खबर नहीं आई तो मैं नहीं। आपने पूरी तैयारी करके रखी थी। मेरे नागपुर भेजने के पीछे आपकी पूरी चाल थी। आपको लगा कि मैं तो यहां होंगी नहीं, आप आसानी से मेरे बेटे का सौदा कर सकेंगे। सौदा? मैंने तुम्हारे बेटे को किसी के हाथ में बेचा नहीं। बेचा नहीं तो लाइए, लौटाइए मेरे बच्चे को मेरे पास। सरला दीदी, मैं तो सोचती थी कि एक औरत होने के नाते आप में मोह ममता होगी, लेकिन नहीं। इसीलिए भगवान ने आपको मां बनने का मौका नहीं दिया। कुंती, कुंती, अपनी स्थिति और हालात को समझने की कोशिश करो। सरला दीदी, मां के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत जरूर होती है कि वो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। मैंने तो सोचा भी नहीं था सरला दीदी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी, वरना मैं अपने कर्ण को कभी आपको नहीं देके जाती। मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों मेरे बेटे को किसी और को दिया आपने? सरला दीदी, मां के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत जरूर होती है कि वो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। मैंने तो सोचा भी नहीं था सरला दीदी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, वरना मैं अपने कर्ण को कभी आपको नहीं देके जाती। मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों मेरे बेटे को किसी और को दिया आपने? मेरा एक लौता सहारा तो वो भी आपने मुझसे छीन लिया। कुंती, बात बात में फर्क होता है। कोई कहता है मैंने जो किया एक अच्छा काम किया,
इस आश्रम के माहौल से दूर बच्चे के भविष्य के लिए उसे परदेश भेज दिया। अच्छा, आपने कर्ण के भविष्य के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं? तुम्हारी चिंता ने तो मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया कुंती, वरना एक अनाथ बच्चे का। क्या कहा आपने? अनाथ? मेरा कर्ण अनाथ नहीं है सरला दीदी, मैं उसकी मां यहां जिंदा बैठी हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि मैं विधवा मां बनकर अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, फिर क्यों आपने मेरे बेटे को किसी और को गोद दिया? मैंने ये काम कोई चोरी छुपे नहीं किया, बल्कि आश्रम के समारोह में सबके सामने किया है। राज्य के सबसे बड़े आदमी गवर्नर के हाथों ये रस्म करवाई है। शहर के तमाम लोग मौजूद थे। अच्छा, उन तमाम लोगों में किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि एक मां के खिलाफ अन्याय हो रहा है? जिनको बच्चा गोद दिया वो स्वीडिश कपल, उन्हें बच्चा नहीं है, तुम उनसे मिल चुकी हो और वो भी तुमसे मिल चुके हैं। लेकिन सरला दीदी, उस स्वीडिश कपल ने तो मेरे कर्ण को नापसंद कर दिया था और मैंने किसी और को हाँ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को किसी को छूने तक नहीं दिया था। नहीं सरला दीदी, इसमें मेरी सहमति नहीं थी। अगर सहमति की बात करती हो तो याद करो वो फॉर्म जिसमें तुमने भर दिया था कि आश्रम को बच्चा गोद देने का पूरा अधिकार है। वो फॉर्म आज भी आश्रम के रिकॉर्ड में है। उस फॉर्म की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सरला दीदी, ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं आश्रम की उन तमाम औरतों में से एक हूं तो फिर क्यों आप सबसे ये कहती फिरती है कि मैं आपकी स्वर्गवासी सहेली की बेटी हूं? क्यों हमदर्दी जताकर आपने मुझे बर्बाद कर दिया? सरला दीदी, आपकी इस हरकत ने मेरी स्वर्गवासी मां और अपने रिश्ते की बेइज्जती की है। कुंती, अगर मेरी जगह तुम्हारी मां होती तो वो भी यही करती। कभी नहीं। आपने झूठा बहाना बनाकर मुझे नागपुर भेज दिया और फिर जिद करके कर्ण को भी आश्रम में रोका। ये सब आपकी साजिश थी। साजिश? क्या मैंने तुम्हें झूठी खबर दी? क्या मन नागपुर में शादी नहीं कर रहा था? अगर वो तुम्हें नहीं मिल पाया तो इसके लिए मैं कसूरवार नहीं? मन का मिलना मेरी किस्मत में नहीं था शायद, लेकिन जो मेरी किस्मत में था वो भी आपने मुझसे छीन लिया। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन जाता। अगर तुम्हें मन मिल जाता और तुम उससे शादी करती तो बात अलग थी। कर्ण तुम्हारे साथ होता, मैं स्वीडन से उसे वापस मंगाकर तुम्हारी गोद में दे देती। हाँ सरला दीदी, मुझे मेरा कर्ण वापस चाहिए किसी भी हालत में। कुंती, इस हकीकत का सामना करो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, बात को इस तरह आगे मत बढ़ाओ। मैं कर्ण के बिना नहीं जी पाऊंगी सरला दीदी, नहीं जी पाऊंगी। अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखो कुंती। जो हुआ उसकी जरूरत थी, बाकी तुम, उसके जज्बात, उसके सपने, उसकी सोच, उसका क्या, उसका कोई अर्थ नहीं है क्या? हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा कर्ण वापस चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी सरला दीदी, मैं सच कह रही हूँ मुझे, लेकिन मेरा कर्ण चाहिए किसी भी तरह। सरला दीदी सुन रही ना? कुंती उठो। मैं सच कह रही हूँ, जब मैं यहाँ से गई थी कर्ण को मैं आपकी गोद में देके गई थी और आपने मुझसे वादा किया था सरला दीदी कि मुझे मेरा कर्ण वापस देंगे। आपने वादा किया था ना दीदी, मुझे मेरा कर्ण चाहिए दीदी, मुझे मेरा कर्ण चाहिए, मुझे मेरा कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए। कुंती, 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 कुंती। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मैं सरला बोल रही हूँ। अब आश्रम के गेस्ट हाउस पहुंच जाइए। कुंती बेहोश हो गई है, जल्दी से। हाँ, जल्दी से। डॉक्टर साहब, ये अचानक क्या हो गया कुंती को? सरला जी, आप घबराइए मत, मेंटल स्ट्रेस है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। एक दिन पूरा सफर में रही, उसकी थकान भी है। रास्ते में तो रोती ही रही दीदी, और यहाँ आके जो सुना तो तबीयत तो खराब होनी थी। हफ्ते 10 दिन के लिए इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इस दौरान उनसे ज्यादा बातचीत ना हो तो बेहतर रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना,
इन्हें कोई सदमा नहीं होना चाहिए। आश्रम में रहीं तो परेशानी कम नहीं होगी। देन आई विल सजेस्ट इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। हॉस्पिटल में कंप्लीट बेड रेस्ट भी मिलेगा और इन्हें आराम भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, कुंती की तबीयत के लिए जो भी जरूरी है आप जरूर कीजिएगा। आप इन्हें आज ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ओके? ठीक है डॉक्टर साहब। ओके। हिम्मत, मैं तुम पर कुंती की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। इसका पूरा ख्याल रखना। क्यों दीदी, आप कहीं जा रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन इस तनाव और परेशानी के दिनों में मैं और कुंती अलग रहे और ना ही मिले तो अच्छा है। जब तक कुंती अस्पताल में रेस्ट करेगी मैं इसी गेस्ट हाउस में रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर कुंती जी ने आपसे मिलना चाहा तो? कह देना मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। ये बड़े तकलीफ के दिन हैं। शांति से भी अच्छा है, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इसका पूरा ख्याल रखना। हमारी कुंती जी भी ठीक कर। हेलो फादर। गुड इवनिंग माय सन। फादर, हम कुछ दिन पहले स्वीडन से एक बेटा गोद लेने आया था एंड यू नो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज ये हमारा बेटा है और हम इसका पेरेंट्स। और आज हम गॉड के सामने इसे अपना नाम देना चाहता है फादर। ओके, क्या नाम देना चाहते हो? एलन। आज से बच्चा एलिन के नाम से पहचाना जाएगा। गॉड हमेशा इसको खुश रखेगा। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस। थैंक यू फादर। माय सन एलन, माय सन। भैया मेरे कान ना पे दो, नहीं जाता, हटाओ, इसे रूम में ले चलो। कुंती, टेक आउट रूम। Come on, come on. Hurry up. Hurry up, hurry up. She has become wild.
पायलट इन्हें भागना पड़ेगा। ले जाओ इन्हें फटाफट। व्हाट बॉय? हरी जल्दी से नींद का इंजेक्शन दो वरना इसका हिस्ट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कम ऑन फास्ट।